श्री गणेशाय नमः। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है, जो महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ था, इसीलिए आज के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। महाराजा शकर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे वो भस्म होकर के राख बन गए थे। उनके उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भगीरथ के पूर्व भी उनके पूर्वजों ने, उनके वंश में बहुत से राजाओं ने तपस्या की, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ले आ पाए। भगीरथ महाराज ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले कि हे भगीरथ जी, गंगा जी तो पृथ्वी पर जाएंगी, परंतु गंगा जी के वेग को कौन धारण करेगा। गंगा जी का वेग बहुत तीव्र है। अगर हमारे कमंडल से गंगा जी नीचे निकली तो सीधे पाताल लोक में चली जाएंगी। जिस उद्देश्य से आपने इस तपस्या का किया है, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो ये तपस्या की है, वो काम आपका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आप शंकर जी की उपासना करिए। शंकर जी ही गंगा जी के वेग को धारण कर सकते हैं, और दूसरा कोई देवता शंकर जी के वेग को, गंगा जी के वेग को धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार ब्रह्मा जी के निर्देश पर महाराजा भगीरथ ने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उसके पश्चात भगीरथ ने कहा, प्रभु गंगा जी को आपको जटाओं में धारण करना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा और शंकर की जटाओं में गंगा जी समाहित हो गई। शंकर भगवान ने अपनी जटा को खोला और उसमें से एक बूंद इस धराधाम पर गिरी और भगीरथ के साथ गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। इस तिथि को गंगा अवतरण के रूप में मनाया जाता है। गंगा जी का पूजा अर्चन किया जाता है और गंगा जी को लेकर के भगीरथ कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में गए, जहाँ पर उनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनका उद्धार हुआ। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वज सभी स्वर्ग को प्राप्त किए। गंगा जी के जल का बहुत महत्व है। गंगा जी के जल का दर्शन करने से, स्पर्श मात्र से, मज्जन करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। दरस परस यर मज्जनु पाना, हरहि पाप गो घात समाना। गंगा जी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, दरस परस और उनके उसमें स्नान करने से और उनके जल को पीने से गौ हत्या इत्यादि जैसे पाप हैं, इससे नर मुक्त हो जाता है, सही पापों से मुक्त हो जाता है। और गंगा जी जो हैं सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवशूला। गंगा जी सभी प्रकार के आनंदों को प्रदान करने वाली हैं, मंगल देने वाली हैं और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। इसलिए गंगा जी का
त्रैलोक पावनी गंगा जी का सदैव स्मरण करना चाहिए। भगवत तव तीरे नीरमात्रासनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कल सुभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। आज का दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बोलो गंगा माता की जय। मुक्तदायिनी गंगा माता की जय।